आप टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस कर लें और देन एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक, ऐसे सारे टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करते जाएं चीजों को। मैथ्स की तरह नहीं है कि एक दिन में आपने एक टॉपिक समझा और उसके सवाल लगाए और आपका टॉपिक तैयार हो गया, ऐसे नहीं होता है। इंग्लिश को बिल्ड होने में टाइम लगता है। इंग्लिश, जैसा मैंने बताया आपको, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज बिल्ड होने में टाइम लगता है। ये टाइम के साथ बिल्ड होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने बैठ के आज मैंने 100 सवाल लगा लिए थे इसलिए मेरी इंग्लिश तेज हो गई। तो ये मैंने सिर्फ पढ़ दी। अब अगले दिन मैं आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार इनको देख लूंगा वापस जो मैंने पढ़े थे, और इनमें मैं कुछ तो ऐसे रहे होंगे जो मुझे एकदम देखते इजी लगे, मैंने पढ़ के उनको छोड़ दिया। कुछ ऐसे रहे होंगे जहां मुझे लगा कि मुझे एक बार और देखना चाहिए, तो उनको मैंने हाईलाइट कर लिया होगा। अब मैं सिर्फ जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको देखूंगा। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी के लिए इंग्लिश की, एसएससी के किसी भी एग्जाम, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और सिलेक्शन पोस्ट और एनी अदर एग्जाम, आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। मेरा नाम है राहुल पारिक और एसएससी सीजीएल 2023 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 आई थी और इंग्लिश का मेरा स्कोर था 135 आउट ऑफ 135। लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में हम कुछ चीजें देखेंगे, हम समझ लेते हैं एक बार। एक तो हम देखेंगे मटेरियल क्या होना चाहिए आपके पास जो मैंने यूज किया था, उसके अलावा क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, थिंग्स टू कीप इन माइंड। मेरा डेली प्लान क्या रहता था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, और लास्ट डे फॉर एग्जाम डे आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। बिकॉज हम पढ़ते तो खूब सारा है, लेकिन लास्ट डे हम जो एग्जाम में डिलीवर करके आते हैं मार्क्स हमें उसी चीज के मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन। एग्जैक्टली पहले हम देख लेते हैं कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट जो हमारे एग्जाम में आता है उसमें क्या क्या चीजें आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश एक सब्जेक्ट से ज्यादा इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के बिल्ड होने का एक पूरा तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। मैथ्स की तरह नहीं है कि एक दिन में आपने एक टॉपिक समझा और उसके सवाल लगाए और आपका टॉपिक तैयार हो गया, ऐसे नहीं होता है। इंग्लिश को बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो इंग्लिश जो हमारे एग्जाम में आती है उसके 3 पिलर होते हैं। एक तो ग्रामर सेक्शन होता है, दूसरा वोकेब होती है और तीसरा रीडिंग होता है। ग्रामर पोर्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या उसके लिए हमें चीजें यूज करनी है, फिर वोकेबलरी के लिए हमें क्या करना है, और रीडिंग देन जो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इग्नोर्ड पोर्शन है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद ग्रामर। ग्रामर पोर्शन के लिए सबसे पहले तो हमें जो करना चाहिए उसमें ये है कि हम ग्रामर के टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें। जो भी टॉपिक हैं फ्रॉम नाउन टू एडवर्ब, जो भी चीजें हैं, एक बेसिक बुक से, मैंने नीतू सिंह की बुक से किया था, नीतू सिंह मैम की बुक से, वहां से आप बेसिक अपनी ग्रामर प्रिपेयर कर सकते हैं। आप और भी दूसरी बुक अगर आपको ठीक लगती है उसको रेफर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जगह एक ही चीज है, एक ही मटेरियल है। तो वहां से अपने ग्रामर का टॉपिक तैयार करना है और बाद में प्रीवियस ईयर पेपर से उसकी प्रैक्टिस करनी है टॉपिक की। आप टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस कर लें और देन एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक, ऐसे सारे टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करते जाएं चीजों को। ग्रामर आपकी कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद वोकेबलरी के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो एंटोनिम, सिनोनिम और अपने वन वर्ड और ये इडियम एंड फ्रेजेस, ये मेन चीज है जो अपनी वोकेबलरी के अंदर आती है, और कुछ स्पेलिंग एरर आते हैं। तो एक बुक आती है, आप सबको पता ही होगा, ब्लैक बुक करके। तो वहां से आपको वोकेब, मैं कैसे पढ़ता था मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा कि मेरा वोकेबलरी का कैसे क्या प्लान रहता था, तो वो देखना है। और देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन और मोस्ट इग्नोर्ड पोर्शन कह सकते हैं अपन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आरसी के लिए हमें डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि अभी जो मैंने देखा है, शायद मेरे पूरे मार्क्स आने के पीछे और कुछ लोगों के कम मार्क्स आने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो आरसी ही होती है। नॉर्मली हर आदमी ग्रामर की प्रिपरेशन करता है, ग्रामर को पढ़ता है, ध्यान देता है, वोकेब की भी करता है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, या इसकी मुझे नहीं लगता कोई डेडिकेटेड प्रैक्टिस भी करता है। आजकल अब करने लगे हैं, लेकिन नॉर्मली फिर भी कम होती है इसकी। सो पहले मैं आपको मटेरियल बता दूं जो मैंने यूज किया था। एक तो एक न्यूज़पेपर डेली, मैं डेली द हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ता था, जो एडिटोरियल वाला एक आर्टिकल होता है वो मैं पढ़ता था। अगर द हिंदू नहीं होता तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेता था। तो आप पहले कोई भी एक न्यूज़पेपर से देख लो, और बाकी आजकल मल्टीपल ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पे आपको मिल जाता है, टेलीग्राम पे या बाकी सब जगह, जहां से आपको एक फॉर्मेट के अंदर डेली आरसी की प्रैक्टिस के लिए कुछ दे देते हैं। पैराग्राफ दे दिया, मान लो 1-2 पैराग्राफ, उनके नीचे क्वेश्चंस दे दिए, तो वो कर लो आप। ग्रामर की बुक एक यूज कर लेनी, ये मैंने यूज की थी, आप कोई अरिहंत की हो या जो भी आपको ठीक लगे, या यही यूज करना होती है, कर लेना। वोकेबलरी के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर की आपको बुक मिल जाए, ये डेडिकेटेड बुक है ब्लैक बुक, तो मैंने ये यूज कर ली थी। मेरे पास किरण के सेट थे प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं, तो मैंने किरण के यूज किए थे। पिनेकल के भी अच्छे होते हैं, आप ये भी कर सकते हैं।
ये मेरा मटेरियल था। इसके अलावा मैंने, क्योंकि मेरी लंबी जर्नी थी, तो मैंने मल्टीपल और भी किताबें थी जो मैं लेके आया था, लेकिन लास्ट में जो मैंने उनको स्किम करके, उनको आप कह सकते हैं कि पूरा समराइज करने के बाद, मेरे हिसाब से ये अगर इतनी किताबें सफिशियंट है। इसके अलावा तो आप मॉक टेस्ट एक इसमें ऐड कर लेना चाहिए। मॉक टेस्ट आपके पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो आप यूज करेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता ऐसे कोई चीज है एक्स्ट्रा जो आपको करना चाहिए। थिंग्स टू कीप इन माइंड, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके ऊपर मैंने पहले भी आप पर बहुत ध्यान दिया है इस पर, कि डोंट इग्नोर रीडिंग पोर्शन। आप इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको डे 1 से लेके चलना है साथ में। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे PQRS है, RC है, क्लोज टेस्ट है, इनकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि चलो अपन ने पढ़ लिया, न्यूज़पेपर से पढ़ लिया और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हमारा काम हो गया, वो नहीं है। इनके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे हम ग्रामर के टॉपिक की करते हैं या फिर वोकैब को हम पढ़ते हैं उस तरह से। और डोंट ओवर थिंक बिकॉज इट टेक्स टाइम। इंग्लिश, जैसा मैंने बताया आपको, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो ये टाइम के साथ बिल्ड होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने बैठ के आज मैंने 100 सवाल लगा लिए थे इसलिए मेरी इंग्लिश तेज होगी। नहीं, इंग्लिश तेज नहीं होगी। इंग्लिश के लिए आपको प्रॉपर अपना डेवलप करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे डेवलप होगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको आपको चिंता नहीं करनी है। 6, 7, 8 महीने लगेंगे, तब जाके आपको चीजें अच्छे से हो पाएगी, और वो भी रेगुलर रहने पर। आगे अपन देखते हैं कि मेरा डेली प्लान क्या रहता था। अब आपको थोड़ा ये ऑड लगेगा कि मैं 300 वोकैब डेली पढ़ता था। तो ये मैं पढ़ता था, रीड करना है, ये इनको कोई मेमोराइज नहीं करना है कि बैठ के मुझे 300 आज की आज याद करनी है। जैसे मैं ब्लैक बुक है मान लो किताब, तो उसको लिया मैंने, 1 से लेकर 300 तक मैंने पढ़ ली वोकैब से, कि मैंने पढ़े 100 एंटोनिम, 100 सिनोनिम और 100 मैंने वन वर्ड पढ़ दिए। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ पढ़ दिए। अब अगले दिन मैं आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार इनको देख लूंगा वापस जो मैंने पढ़े थे, और इनमें मैं कुछ तो ऐसे रहे होंगे जो मुझे एकदम देखते इजी लगे, मैंने पढ़ के उनको छोड़ दिया। कुछ ऐसे रहे होंगे जहां मुझे लगा कि मुझे एक बार और देखना चाहिए, तो उनको मैंने हाईलाइट कर लिया होगा। अब मैं सिर्फ जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको देखूंगा, और बाकी को मैं सिर्फ छोड़ दूंगा, और आगे के इसके साथ प्लस नेक्स्ट कर लूंगा। इस तरह से रोज में 300 वर्ड्स पढ़ता चलूंगा। इससे क्या होगा कि मेरी बुक जल्दी खत्म होगी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मैंने इस किताब को एक बार पढ़ दिया है कंप्लीट, अब मुझे बस रिवीजन करना है, और जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर लिए मुझे सिर्फ वही करने हैं। फिर 1 टॉपिक ऑफ ग्रामर एंड इट्स क्वेश्चन। ग्रामर का अगर छोटा टॉपिक है तो एक टॉपिक पूरा, और अगर थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो 2 दिन में वो टॉपिक। लेकिन आप ऐसा कीजिए कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन टेक अप इजी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक उठाया, टॉपिक की थ्योरी पढ़ दी और उसके साथ उसके सवाल लगा लिए। टॉपिक समझ में भी आ गया, सवाल हमने लगा लिए, तो हमें पता चल गया कि इससे सवाल कैसे बनते हैं और कैसे सवाल हमको करने हैं एग्जाम में, और प्रैक्टिस भी हो गई, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया साथ में। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ही है, जो कि मैंने आपको बताया RC के लिए। फिर न्यूज़पेपर का एक मैं आर्टिकल पढ़ता था, इसके साथ साथ RC, PQRS और क्लोज टेस्ट में से डेली कोई एक, जैसे आज मान लो मैं RC के 2-3 RC लगाऊंगा, अगर बड़े 10-10 सवाल है तो 2 लगा लूंगा, और अगर 5-5 सवाल है तो मैं 3-4 लगा लूंगा। तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक पैराग्राफ उठा के प्रीवियस ईयर बुक में से, मेरी किरण की बुक जो मेरे पास थी उसमें से लगा लूंगा मैं। उसके अलावा मैं क्या करूंगा कि या तो मैं अभी मान लो मेंस का टाइम है तो फुल मॉक चल रहा होगा, तो उसमें 45 क्वेश्चन हो ही रहे हैं डेली। अदरवाइज अगर प्री है तो 25 सवाल हो रहे हैं। और या फिर अगर मैं फालतू बैठा हूं तो मैं किसी भी ऐप पर, खूब सारे जो ऐप होते हैं मान लो टेक्स्ट बुक पे या किसी पर भी, मैं इसके क्विज लगा लूंगा, जो 10-10 सवालों के क्विज होते हैं। फालतू टाइम में मान लो मैं अभी लंच के बाद फ्री हूँ, कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, तो उस टाइम पे इससे क्विज कर लूंगा। तो ये मेरा इंग्लिश के लिए ये डेली प्लान इस तरह से चलता था। आगे का हम देखते हैं प्लान फॉर डी डे, जो मेन चीज है जो हमें एग्जाम के टाइम पर ध्यान रखनी है चीज। एग्जाम के टाइम पर हमें क्या ध्यान रखना है कि एक तो प्री के टाइम पे ध्यान रखना है। प्री के टाइम पे क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास चारों सेक्शन सफल करने की मतलब होती है, हमें छूट होती है कि हम चाहे जिसको पहले कर लें बाद में कर लें। तो हमें एक तो इंग्लिश को मैथ्स और रीजनिंग से पहले करना चाहिए, मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा टाइम नहीं लेता, कम टाइम में पूरा हो जाता है। और हम इसको अगर शुरू में करते चले तो लास्ट में हमारे पास ये प्रेशर नहीं रहता कि यार टाइम नहीं बचा, अब लास्ट में हड़बड़ी में कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो काम नहीं करना होता। तो यही है कि इसको पहले करना है। दूसरा,
डोंट ट्राई टू कट टाइम इन एक्चुअल एग्जाम। अंग्रेजी मान लो आप 12 मिनट में कर रहे हो और आप जल्दी के चक्कर में मान लो उसको आपने 10 मिनट में किया, 1-2 मिनट बचाने के चक्कर में आपने पता है क्या नुकसान किया। जरूर आपने 1-2 सवाल ऐसा कर दिया होगा जो आपने सही कर सकते थे, अगर आप थोड़ा उसको 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा देते तो आप सवाल सही कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने टाइम बचाने के चक्कर में उस सवाल को गलत किया है, ये काम नहीं करना है। दूसरा, मेंस के लिए टाइम का इशू होता ही नहीं है, टाइम अनफ होता है, सबके पास खूब सारा टाइम होता है। सो इसमें हमको जल्दबाजी, वही बात होगी, जल्दबाजी करनी नहीं है और जल्दबाजी करने की जरूरत भी नहीं है, टाइम हमारे पास खूब रखा है। और दूसरा, इस बार के मेंस में मैंने दिखा था 2023 के मेंस में, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन इतना थोड़ा टफ था, मतलब इतना भी नहीं था, थोड़ा टफ था, तो लोग मैथ्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर उन्होंने जो सवाल गलत किए हैं, जो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उसका वो माइंड में बर्डन लेके चले साथ में, तो वो इतने एग्जॉस्ट हो गए थे कि इंग्लिश के जो सेक्शन को प्रॉपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो ये जो मैथ्स और रीजनिंग का बर्डन है, ये साथ में लेके नहीं जाना है। जो आपने कर दिया वो कर दिया, सबमिट हो गया, वो अब आपकी अंग्रेजी आपको ये देखना है ना। तो एक तो ये नहीं करना है। दूसरा ये कि क्वेश्चंस को केयरफुली, ये प्री के लिए भी है और ये मेंस के लिए भी है, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये यहीं पर भी काम आती है कि हम कई बार क्वेश्चंस को अच्छे से रीड ही नहीं करते। जैसे कि इस बार 23 के मेंस के अंदर एक आरसी था, उसमें ये ग्रेप्स से वाइन बनाने का ऐसा कुछ था, तो उसमें 1-2 सवाल ऐसे थे जो मतलब कि उसके अंदर 2 ऑप्शन एकदम सिमिलर जा रहे थे, लेकिन अगर किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा ना तो वो सही करके आया होगा उसको। तो इस तरह की मिस्टेक, जो सिली मिस्टेक्स हो जाती है, पढ़ने की मिस्टेक्स होती है, वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कर रहे होते हैं। काफी अंग्रेजी के अंदर जो गलतियां होती है ना, वो कई बार सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हमें नॉलेज नहीं है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं, उनको जल्दबाजी के अंदर कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए बेसिकली। और जो मैं ये बात बता रहा था आपको ग्रामर और इनके रिगार्डिंग, ग्रामर के रिगार्डिंग मैंने बताया कि ग्रामर के टॉपिक से तो आप डेली का एक टॉपिक आपने कर लिया, ऐसे टॉपिक करते चलो। फिर लास्ट में क्या करो, मान लो कि मैंने सारे टॉपिक कर लिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, सारे टॉपिक मैंने कर लिए और रोज में इनकी प्रैक्टिस की है मैंने। लास्ट में मैं मिक्स प्रैक्टिस करूंगा कि पूरा ग्रामर का एक टेस्ट लगा लूंगा या फिर अंग्रेजी का एक पूरा टेस्ट लगाऊंगा और उसमें सारे टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे, नाउन से लेकर के एडवर्ब तक सारे टॉपिक होंगे। जो अपनी एक बुक होती है, जैसे मान लो पिनेकल, आप मेरे पास किरण है, तो उसके अंदर आपको ये बाकायदा पूरा एक मिलेगा। जैसे मान लो कि एरर आ गए, तो अब एरर के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक टॉपिक का एरर है, सारे टॉपिक के हैं। तो मैं जब उनको लगाऊंगा तो मेरी मिक्स प्रैक्टिस हो जाएगी ग्रामर की, सारे टॉपिक्स की। देन वोकेब के अंदर यही है कि वोकेब में ज्यादा प्रैक्टिस का तो ऐसा है कि यार अब कर लो ठीक है, बाकी मेन चीज है कि अब याद करने की चीज है, इसमें सिंपल सीधी सी बात है। कोई कितना ही कुछ करे, लेकिन अब जो चीज है रटने की, याद करने की, वो तो रहेगी। उसमें ना आप कुछ कर पाएंगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा। इसमें सिंपल है, 300 वर्ड डेली जो मेरा था कि पढ़ना है, जितना याद रह पाए अच्छा है, जो नहीं याद रहेगा मैं उसको हाईलाइट कर लूंगा और अगली दिन उसको पढ़ूंगा। और आरसी के लिए मैंने आपको बता ही दिया। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।